तो गढ़गंगा मेले की हम कर रहे हैं बात। गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम करेंगे बात अखिल। लेकिन गौरव जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगा एक छोटी सी चर्चा की। गढ़गंगा मेले को योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आध्यात्मिक पहचान दी, जैसा कि वो अन्य इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देते आए हैं। पहले के गढ़गंगा मेले की तस्वीरें हमें याद हैं, किस प्रकार की व्यवस्था वहां रहती थी। गंदगी का अंबार लगा रहता था, ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी कि उधर से कोई गुजर नहीं सकता, हापुड़ की साइड से यह सिचुएशन रहती थी। आज चीजें बदलती दिख रही हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? और इस बदलाव के पीछे किस माइंडसेट की आवश्यकता थी जो पहले नहीं हो पा रही थी? देखिए, इसके इतिहास में थोड़ा हमको झांकना पड़ेगा आशीष जी। भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन व्यवस्था है, उसको सांस्कृतिक शक्ति ने ही एकजुट करके रखा था, लंबे समय तक रखा था। इसीलिए दुनिया की 45 महान जो सभ्यताएं थी विनष्ट हो गई, खत्म हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता बची रही। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे ये सांस्कृतिक आयोजन रहे। मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में सबसे अधिक नुकसान हमारी संस्कृति को पहुंचा, और हमारा संगीत, हमारा लोक संगीत, ये फुहड़ता को प्राप्त हो गया। और यहां तक कि जिस संगीत से बजने से बादलों से बारिश हो जाया करती थी, अग्नि प्रज्वलित हो जाया करती थी, वो संगीत कोठों पर पहुंच गया। और उसकी झलक आपको समाजवादी पार्टी में भी दिखी होगी उनके शासनकाल में, जब सैफई में इस तरह के महोत्सव होते थे और अश्लील गानों पर, फुहड़ गानों पर बाप बेटा और पूरा परिवार बैठ करके लुत्फ उठाता था। तो आप समझ लीजिए कि वो कौन से सामाजिक मूल्य और मानदंड का पालन करने वाले लोग रहे होंगे, किस स्टेट ऑफ माइंड के लोग रहे होंगे। लेकिन हमारा समाज मूलतः वैसा नहीं है। हमारा समाज मूलतः सभ्यता वाला है, सांस्कृतिक जो एक ऊंचे मानदंड है उनको स्थापित करके चलने वाला है। और एक बार फिर समय आ गया है कि उसे फिर खड़ा किया जाए, उसे फिर स्थापित किया जाए। कमोवेश बॉलीवुड ने भी हमारी संस्कृति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया, एक पर्टिकुलर संस्कृति को आगे बढ़ाया। वहीं जो भारत की सनातन संस्कृति थी उसको कुचलने का काम, उसको कमतर आंकने का काम, उसको हास्यास्पद बनाने का काम हमेशा किया गया। यहां तक कि आपने देखा होगा किस तरह से गुलशन कुमार हो गए, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, सिर्फ इस कारण से कि वो हमारी संस्कृति से संबंधित धार्मिक गानों को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये एक ऐसी सरकार है, जब शासन बदलता है देखिए, तो सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, उसका प्रभाव दिखता है। इसलिए सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, वैज्ञानिक प्रभाव दिख रहा है, प्रकृति के साथ जो सांस्कृतिक जागरण हम देख पा रहे हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, सुना आपने अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि सरकार का जो दायित्व होता है, अस्पतालों की व्यवस्था देखना, बच्चों की शिक्षा देखना, तमाम चीजें, इसको दरकिनार करते हुए सिर्फ एक आध्यात्मिक पहचान पर फोकस करना, वो भी गलत है, ऐसा कहना अखिलेश जी का। तो सरकार का दायित्व क्या होता है? सैफई में बॉलीवुड का डांस कराना, नाच कराना, वो भी तो सरकार ही थी कोई। और सरकार के ही पैसों से, जनता के ही पैसों से वो सारे आयोजन हो रहे थे, मौज मस्ती हो रही थी सारी। और आज सांस्कृतिक पहचान हमारे पुरातन सनातन परंपरा से जुड़े हुए उन आयोजनों को जब मिल रही है, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? आज केवल काशी और अयोध्या की सर्किट को अगर आप उठा करके देखिए, तो जो सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान हुआ है उससे 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था सृजन हुई है। और उस अर्थव्यवस्था से क्या होटल वाले और क्या ऑटो वाले, टोटो वाले, फूल माला बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, गाइड, टूरिस्ट गाइड हो, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा होता है। और उस इकोसिस्टम से लोग खुशहाल हुए हैं, लोगों के घरों में पैसे गए हैं, सर्वाधिक खरीदारी इस दीपावली पर हुई है। क्या ये सोच इनको समझ में नहीं आती? क्या चीज और हम बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल भी पूछते हैं। अब चूंकि आपने रेस किया है तो मैं पूछ भी लेता हूं। गौरव जी, आपने सुना अखिलेश जी ने किस प्रकार के आरोप लगाए? वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात करिए, राजनीतिक दायित्व जो है आपका उससे मत भागिए, उस पर भी जवाब दीजिए। इस पर मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। गौरव मिश्रा जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात की उन्होंने थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, हमारी सरकार जो चल रही है वो सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए तैयार है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा से संबंधित हो, महिला स्वावलंबन से संबंधित हो, पुष्टाहार से संबंधित हो, सभी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम बैठेंगे। और ये भी अपने कार्यकाल का प्रमाण लेकर के बैठे। मैं उस पर पूरी तरह से खुल करके चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आज का विषय आपने सांस्कृतिक रखा है, धार्मिक रखा है। सांस्कृतिक रूप से कुचलने का, दबाने का, धमकाने का और पत्थरों से मार खाने के लिए हिंदुओं को छोड़ रखा था। जो परंपरागत हमारे जो
त्योहार होते हैं, तीज होते हैं, उसके लिए पूरी खुली छूट दे करके रखी थी। और अनुशासनहीन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने तो डिम्पल जी को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी अभद्रता कर दिया। आप टीवी उठा करके देखिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे तमाम उनके वीडियो इस तरह के, जो खुद वो ह्यूमिलेट फील की इनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये क्या दूसरों को देंगे, जिनकी खुद की संस्कृति केवल इस तरह के अश्लील गानों को और असली दृश्यों को परोसने की रही है, वो समाज को क्या देगा? समाज के प्रति भी उसकी सोच वैसी ही रहेगी। और जिसने केवल भारत के तीज और त्योहार और संस्कृति को केवल भोग का माध्यम माना, बाजार का माध्यम माना, वही आरोप तो लगा रहे हैं अखिलेश जी कि आप लोग आध्यात्मिक मोर्चे पर भी जनता को छल कर रहे हैं जनता के साथ। मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया बोलकर वो आए, गंगा साफ नहीं हुई। अब ये गंगा की सफाई सपा को या कांग्रेस को दिखती क्यों नहीं है? जिस पुल का उद्घाटन किया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पहले कार्यकाल में, उसको बनाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उसको लोकार्पण करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। चाहे वो जमनिया का पुल हो, चाहे वो रामनगर का हो, चाहे वो चुनार का हो, उसके आगे भी बढ़िए, ऐसे तमाम सारी योजनाएं केवल उद्घाटन करके छोड़ दिया इन लोगों ने। और लोकार्पण करने का, बनाने का सौभाग्य जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो अब अपने कुछ कर नहीं पाए और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है, तो क्यों उनको परेशानी हो रही है? उन्हें तो सराहना करनी चाहिए।